Good morning, students. Very good morning to all. We are continuing our concept completing the square. ये concept हम continue करेंगे completing square method to find the roots of quadratic equation. Okay. Yesterday we have already discussed about the basics and all. So अगर yesterday वाला videos नहीं देखा है तो आप जाके videos को देख लीजिए, playlist में आपको मिल जाएगा. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने बहुत सारे अप्रोच डिस्कशन किए थे. चलो और कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसलिए आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाए. तो बुक का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. उसका है 2x² माइनस 5x प्लस 3. समझना ध्यान से कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन बुक का एग्जाम्पल 7 है. राइट नाउ समझिए यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 3. तो हमारा फर्स्ट अप्रोच. तो यहाँ पे मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ना, वो स्टेप्स डिस्कशन कर रहा हूँ. बेसिकली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके स्टेप्स हमको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हम जाके परफॉर्म करने वाले हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या था? हमारा फर्स्ट स्टेप शायद ये हो जाता था कि हमको राइट वाला लास्ट टर्म फाइंड करना है. क्लियर? क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन में गलत वाला था, मतलब रॉन्ग लास्ट टर्म था. ओके, ये हो गया. उसके बाद जो राइट वाला लास्ट टर्म था उसके बेसिस पे हमको एक पीएसटी मिल जाता है. पीएसटी मतलब परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल मिल जाता है. फिर हम फाइंड करते हैं यहाँ पे x को. ये x है ना, ये आपके रूट्स डिसाइड करता है फ्रेंड्स. x है तो x कैसे फाइंड करोगे? तो ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी. x फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करिए? तो रॉन्ग टर्म माइनस राइट टर्म. बराबर है, रॉन्ग माइनस राइट करिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x. अगर ये x की वैल्यू आपको मिल गई नेगेटिव, नेगेटिव मिली तभी जाके आप आगे कंटिन्यू करिए. कंटिन्यू कैसे करोगे आप? तो कंटिन्यू करेंगे हम a² माइनस b² वाले फैक्टर से. अगर x की वैल्यू आपको मिल जाती है पॉजिटिव, पॉजिटिव मिला मतलब आपका आंसर आएगा नो रूट्स. कोई इसका रूट होगा नहीं, क्योंकि ये भी हमने सारी डिस्कशन की थी. जब पॉजिटिव आता है तब जो a² होता है इज इक्वल टू नेगेटिव आंसर मिलता है, और किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता. तो ये स्टेप्स और ये पूरा उसका फ्लो चार्ट आप मान सकते हो कि कैसे इस सारे क्वेश्चन को, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है. 3 या 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो चलो सेम डायग्राम से मैं यहाँ पे अप्रोच करूंगा. 2x² माइनस 5x प्लस 3. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो आई विल फाइंड मिडिल टर्म, सॉरी लास्ट टर्म. तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा? तो लास्ट टर्म क्या होगा आपका? सो मिडिल टर्म जो है वो मिडिल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड 4 इंटू क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म करेंगे. मिडिल टर्म क्या है आपका? तो माइनस 5x, उसका स्क्वायर हो जाएगा. 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2x². माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ही होगा, दैट इज 25x², एंड 4 टू क्या हो जाएगा? तो 4 टू 8x² हो गया. x² कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे, तो 25 डिवाइड 8 मिला. ओके, और आगे कुछ सिंप्लीफाई होता नहीं है, तो दैट इज 25 डिवाइड बाई 8. दैट इज योर ओरिजिनल राइट लास्ट टर्म. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब समझिए कि राइट टर्म के साथ आपका पीएसटी कौन सा होगा? तो आपका पीएसटी शायद ये होगा 2x² माइनस 5x प्लस 25 डिवाइड x. ओके, मैंने कल भी आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, पीएसटी प्लस x. प्लीज ध्यान में रखिए, ये सारे अप्रोच होते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो पीएसटी प्लस x, तो ये मैंने पीएसटी तो निकाल लिया, पीएसटी हो गया. अब x कैसे फाइंड करूं? तो x क्या हो जाता है? तो x होता है रॉन्ग माइनस राइट. ये आप रफ वर्क में कर सकते हो, उसको एग्जाम में शो करने की कोई जरूरत नहीं है. रॉन्ग क्या था आपका? तो रॉन्ग था आपका प्लस 3. रॉन्ग जो था वो आपका था प्लस 3 माइनस 25 डिवाइड 8 जो था आपका राइट. ओके, 3 8 जा 24, दैट इज 24 माइनस 25 डिवाइड 8 हुआ. 24 में से 25 गया, दैट इज माइनस 1/8. तो x की वैल्यू नेगेटिव मिली तभी जाके हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट. आई होप यू आर गेटिंग माई ऑल द पॉइंट्स. ओके, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए. 2x² माइनस 5x प्लस 25 डिवाइड बाई 8, ये पूरा आपका पीएसटी हो गया. तो मैंने पीएसटी पहले से लिख दिया है. ध्यान रखिए, आप पीएसटी जब लिखते हो तो उसमें राइट लास्ट टर्म उसको इंक्लूड करिए. ओके, x क्या मिला? तो माइनस 1/8 इज इक्वल टू क्या होगा? 0. तो बेसिकली इसमें हमने किया क्या? तो ये जो पूरा था उसका हमने सिर्फ उसका लिखने का जो उसका फॉर्म था ना वही चेंज किया है. क्योंकि जब आप ये 25 और 8 का देखिए, आप 25 डिवाइड 8 माइनस 1 डिवाइड 8 उसका आप सिंप्लीफाई करोगे ना फ्रेंड्स, तो 25 माइनस 1/8 दैट इज 24, दैट इज 24 डिवाइड 8, दैट इज 8 3 जा 24. तो आंसर तो 3 निकलेगा. तो जस्ट उसका लिखने का फॉर्म चेंज किया है. तो देखिए अब आगे क्या होगा? फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट, दैट इज रूट 2x. मिडिल टर्म साइन,
लास्ट टर्म स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 25 डिवाइड 8 का, तो 25 का स्क्वायर रूट तो हो गया 5। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8, समझिए 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर रूट हुआ आपका 4 2 8, 4 को आप बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 2√2। ओके, जैसे ही आप फाइंड करोगे रूट 12 का, तो रूट 12 कैसे मिलेगा आपको, तो 4 इंटू 3 मिलेगा, 4 का हो गया 2, दैट इज 2√3। ऐसे ही आप रूट 20 का भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका क्या क्या मिलेगा आंसर, देखिए रूट 2x है ना, तो 25 है उसका तो हमको 5 मिला, 8 है उसका मिला हमको 2√2, फिर ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1, 1 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट हुआ 1, और 8 का क्या हुआ 2√2। प्लीज आप याद कर लीजिए कि 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। ओके, ना उसे समझिए, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाइए, तो पहले हम ये पूरा है ना, ये आपका a है और ये आपका b हो जाएगा, समझना ध्यान से, ये पूरा आपका a और ये b हो जाएगा। तो a प्लस b, तो a कैसे रहेगा आपका, तो √2x माइनस 5/2√2 हुआ, उसके साथ प्लस करूंगा 1/2√2, क्लियर। देन हम क्या करेंगे, √2x माइनस 5/2√2, उसके साथ एक बार माइनस करूंगा 1/2√2, और उस दोनों का ब्रैकेट का आंसर मिलेगा मुझे 0। नाउ सिंप्लीफिकेशन, एक बार आप सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा ना 2√2, देखो इसके नीचे भी 2√2 है, इसके नीचे भी 2√2 है, तो यहाँ पे नहीं तो 1 है, तो 2√2 आपका एलसीएम निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2√2 उसका एलसीएम हुआ। तो ये √2 को 2√2 से, यहाँ पे देखिए मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, √2 को हम 2√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये √2 हो गया आपका 2, और दूसरा 2 था, मल्टीप्लाई किया तो 2 2 सा क्या हुआ 4 हुआ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 4x। कैसे आया पता चल गया ना 4x। ये -5 था तो ये -5 को ऐसे लिख देता हूँ, +1 तो +1 ऐसे क्यों, क्योंकि उनके नीचे ऑलरेडी 2√2 था ही। सेम प्रोसेस में यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 2√2। इज इट ओके विथ यू, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, क्या होगा, तो देखिए 4x, तो 4x माइनस 5 प्लस 1 होगा -4, नीचे हो गया आपका 2√2 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के इज इक्वल टू 0 मिला, और यहाँ पे भी क्या होगा, तो 4x माइनस 6, और नीचे हो जाएगा आपका 2√2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखिए कि 4x, तो देखिए 4x माइनस 4 मैंने बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपको 4x इक्वल टू क्या मिला, तो मिला 4, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 डिवाइड 4, 4 डिवाइड 4 का आंसर क्या मिला 1, दैट इज योर फर्स्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा 4 माइनस 6 इक्वल टू 0 मिला, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड 4, 6 डिवाइड 4 उसका आप सिंप्लीफाई करोगे 3 डिवाइड 2 होगा। तो दिस इज योर 2 रूट्स। समझ में आ गया पूरा सम, ध्यान से देख लीजिए, हर एक स्टेप समझ ले, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, यहाँ पे 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स तो कंपलसरी आएगा एक क्वेश्चन, राइट। तो देखिए ये रफ वर्क किया है, ये रफ वर्क भी खास समझिए आप, यहाँ से उसको आप पार्टीशन कर देते हैं, ठीक, ये रफ वर्क हो गया। रफ वर्क बहुत जरूरी है, मैंने एक फ्लो चार्ट भी आपको एक्सप्लेन किया, उसके हिसाब से आप जा सकते हो। लास्ट में हम बहुत डिस्कशन करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट की, तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा। चलो और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है जहां पे एक गलती हुई, अगर कोई एक स्टेप में भी आपकी गलती हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जाइए। समझिए यहाँ पे 3y² प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0, उसको पूरा ट्राई करेंगे विदाउट एनी रफ वर्क। ओके, तो चलो उसका पहले देख लेते हैं कि 3y² प्लस 7y माइनस 20। अब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, समझिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, इसको स्टार स्टार करके लिख दीजिए, दैट इज मोर इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म ही रॉन्ग है ना। फर्स्ट टर्म तो क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव एंड स्क्वायर होना चाहिए। समझिए बात को, पॉजिटिव एंड स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर तो है ही नहीं, वो तो 3 है, राइट। √3 तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उसके हिसाब से 7 आएगा नहीं, तो पहले ये 3 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। समझ रहे हो ना 3 को क्यों हटाएंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो, मिडिल टर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हो और रूल्स के साथ हो, तभी जाके हमको राइट लास्ट टर्म मिलेगा ना, समझे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं उसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। चलो 3 से डिवाइड करता हूँ, तो जो भी कर रहा हूँ ना वो मैं लिखूंगा, डिवाइड द गिवन इक्वेशन, डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय 3, उसको 3 से डिवाइड कर लो। तो चलो 3y है ना, तो वो क्या हो जाएगा y², मिडिल टर्म क्या होगा 7/3y हुआ,
फिर -20 है तो -20 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 हो गया डिवाइड 3 से। तो ये पूरा आपका इक्वेशन हो गया। अब इसी हिसाब से चाहिए। चलो मिडिल टर्म पे तो खास फोकस मत करिए क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म अरेंज कर ली है। क्लियर हो गया फर्स्ट? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म, चलो लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे? मिडिल टर्म का स्क्वायर, ओके 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 4 इंटू फर्स्ट टर्म। क्या है मिडिल टर्म? मिडिल टर्म हो गया आपका 7 डिवाइड बाई 3 वाई होल स्क्वायर। क्लियर? और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू वाई स्क्वायर। समझिए 7 स्क्वायर दैट इज 49 वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये 4 इंटू वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी नीचे ही था, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर क्या हुआ तो 49, नीचे हुआ आपका 36। तो 49 डिवाइड बाई 36 दैट इज योर एक्चुअल राइट टर्म। ओके तुरंत ही मैं यहाँ पे x फाइंड कर दूंगा, रॉन्ग माइनस राइट, ये आपको रफ वर्क में करना है। रॉन्ग क्या था तो -20 था, राइट 49 डिवाइड 36। समझ में आ रहा है यहाँ पे 49 डिवाइड 36। अब समझिए यहाँ पे 49 माइनस 36 लिखा है यहाँ पे, तो चलो मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पे 360। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 36 है, 36 का मैं मल्टीपल करूंगा 20 के साथ तो क्या होगा 720, तो -720 लिखूंगा यहाँ पे 720 माइनस 49 डिवाइड 36। इज इट ओके? चलो अरेंजमेंट अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है अरेंजमेंट में, तो 49 36 है, 49 डिवाइड 36 माइनस 49 डिवाइड बाई 36 और -20 है, तो आप सीधे उसको क्वेश्चंस को समझिए यहाँ पे कि 720 में से 49 और नीचे रखने हैं आपको 36, तो -289 होगा। तो समझिए चलो 49 अपॉन 36, तो अरेंजमेंट कैसे करता हूँ यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y डिवाइड 3 प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं 49 अपॉन 36। अब जो 49 36 था ना, देखो ये आ गया -49 36 माइनस 20 बाई 3, क्योंकि यूज तो वही करना था ना। सपोज यहाँ पे हमको लिखना रहेगा -23, क्योंकि एक्चुअल में जो लास्ट था वो ये था, तो चलो इसका सिंप्लीफाई करता हूँ -20 डिवाइड 3 माइनस 49 अपॉन 36। समझिए यहाँ पे 36 एलसीएम ले लूँ मैं इसका, ओके यहाँ पे मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -240, फिर होगा 49, तो ये आपका होगा -289 अपॉन 36। आई थिंक इट इज ओके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -289 अपॉन 36 इक्वल टू 0, और ये x की वैल्यू भी नेगेटिव ही इसे जाएंगे। देखिए गलती से यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है ना वो 20 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन को मॉडिफाई किया तब हो जाएगा वो -20 डिवाइड 3 हो गया था। ओके तो चलो इतना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ये क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो y प्लस क्या होगा 49 अपॉन 36 का, तो ये हो जाएगा आपका 7/6, तो 7/6 का होल स्क्वायर, 289 कितना हुआ 17, यहाँ पे हो जाएगा 6 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो एक बार प्लस दूसरी बार माइनस, y प्लस 7/6, y प्लस 7 डिवाइड 6 प्लस 17 डिवाइड 6, वन टाइम ये लिखेंगे y प्लस 7 डिवाइड 6 माइनस सेकेंड टाइम 17 डिवाइड 6, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। चलो 7 7 एलसीएम हो जाएगा आपका, तो y प्लस, चलो मैं इतना ही सिंप्लीफाई करता हूँ, दैट इज 24। देखिए कुछ आप अपने आप कर सकते हो, 17 अपॉन 6, 17 7 दैट इज 24 डिवाइड 6, यहाँ पे मिलेगा सीधा 4, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 4। इज इट ओके? यहाँ पे देखिए 17 में से -7 गया तो -10 हुआ, 7 डिवाइड 6 माइनस 17 डिवाइड 6 दैट इज -10 डिवाइड 6 दैट इज इटसेल्फ 5 डिवाइड 3। तब ये चीजें डायरेक्टली लिख दीजिए, y माइनस 5 डिवाइड 3 इक्वल्स 0। क्या होगा आगे देखिए y प्लस 4 इक्वल टू हुआ 0, एंड y माइनस 5 डिवाइड 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू होगा -4, एंड y माइनस है तो y इक्वल टू होगा 5 डिवाइड 3। ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हो आप? ओके तो ऐसा एक क्वेश्चन है जहां पे आपको मैंने 3 से डिवाइड किया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसे आप 5 से डिवाइड करके लिख सकते हो, तो प्लीज ट्राई करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कि कैसे वो सॉल्व किया जाता है। ओके तो आप ये क्वेश्चन लिख दो कि 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये बहुत ही मतलब यूजफुल क्वेश्चन होंगे आपको। 5x स्क्वायर
-4x - 10 = 0। उसको आपको पहले 5 से डिवाइड करना होगा, फिर अगले में जो प्रोसेस किए वो आपको पूरी प्रोसेस करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा। क्लियर? चलो और एक क्वेश्चन बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8। आप साथ साथ में लिखते भी चाहिए, ओके। कि आपका जो क्वेश्चन है, मैं उसको 3rd नंबर दे रहा हूँ, मैंने एक आपको अपने आप सॉल्व करने के लिए बोला है। 5x² - 6x - 2 = 0। ओके, समझिए। चलो यहाँ पे 5 है ना, मैंने अभी क्वेश्चन दिया वो कौन सा था आपका, 5x² - 4x - 10 था। ये है आपका 5x² - 6x - 2। अब समझिए, यहाँ पे दो ऑप्शन, मैंने वहां पे भी 3y² में देखो, जहां पे हमने 3y से डिवाइड किया, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला जो इक्वेशन है फिर से लिख रहा हूँ, 3y² + 7y - 20। समझना आप ध्यान से, दूसरा अप्रोच निकाल रहा हूं यहाँ पे, 3y² - 7y - 20 = 0। हमने कहा था कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म रॉन्ग है, इसलिए हमने डिवाइड किया। क्या हम 3 से डिवाइड करो तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 × 3 क्या आ जाता, तो 9y² - 21y - 60 = 0। आप ये अप्रोच भी कर सकते हो। सेम अप्रोच में देखो, मैंने एक में आपको सिखाया कि कैसे आप डिवाइड करके जा सकते हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको डिवाइड करो, अगर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो सेम नंबर से, तो यहाँ पे 5 है ना, मुझे डिवाइड नहीं करना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय 5, मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा, 5 5 जा कितना हो गया, तो 25 हो गया, 5 6 जा कितना हुआ 30, एंड 5 2 जा कितना हुआ 10। क्लियर? +10 नहीं होगा, वो -10 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -10 = 0। तो 25x² - 30x - 10 = 0। ओके, चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं कि लास्ट टर्म क्या होता है। तो आपका लास्ट टर्म कितना मिलेगा आपको, तो मिडल टर्म होल स्क्वायर डिवाइड 4 इंटू आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म कितना हुआ, मिडल टर्म हुआ -30x का होल स्क्वायर, 4 इंटू फर्स्ट टर्म कितना हुआ आपका, तो 5x² है यहाँ पे। ओके, 30 है तो यहाँ पे हो जाएगा 900x², 4 5 जा 20, ये होगा 20x², कैंसल कैंसल, x निकल गया तो ये निकला है, तो 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45। तो क्या मिला आपको आंसर, तो आपको मिला 45। समझ रहे हो ना, 45 मिला। ओके, अब राइट मिला आपको 45, समझिए 4 5 जा 20। ओके, एक्स फाइंड करना है आपको, रॉन्ग माइनस राइट से। रॉन्ग क्या था, तो रॉन्ग आपका ये लिखना है आपको, क्योंकि सॉरी हमने वो 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो चलो हम 25 से, यहाँ पे थोड़ी गलती है, यहाँ पे हम लिखेंगे 25 25 2 जा, इसको मैं पूरा डिलीट कर लेता हूँ, सॉरी फॉर इट, ये 25 नहीं था क्योंकि हमने गलत वाला 5 लिखा था फर्स्ट टर्म से। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमने जब 30 यूज किया, तो 30 यूज किया तब फर्स्ट टर्म कौन सा था, तो 25 था, हमने 5 वाला यूज किया था, इसलिए ये गलत आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 900x²। ओके, 2500, ये 100x², तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9। तो रॉन्ग, रॉन्ग कितना था, तो अभी रॉन्ग यहाँ से लिखे हम, देखो -10, तो -10 यहाँ पे लिख रहे हैं। राइट कितना आया 9, आंसर कितना मिला -19। ओके, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि PST + x = 0। PST कैसे बनेगा, तो 25x² - 30x के हिसाब से होना चाहिए +9, और उसमें से वो x माइनस कर लेता हूँ, -19 का 0। ओके, 25 का स्क्वायर रूट निकला 5x, मिडिल टर्म साइन माइनस, 9 है ना तो उसका रूट निकलेगा 3 होल स्क्वायर, माइनस 19 का नहीं निकलेगा, येस्टरडे मैंने उसकी डिस्कशन की थी, तो वो √19 हो जाएगा 0, क्योंकि जब भी कोई प्राइम नंबर मिलता है तो उसका हम रूट नहीं निकाल सकते, दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे दो फैक्टर्स मिलेंगे आपको, 5x - 3, एक बार करेंगे +√19, दूसरा होगा 5x - 3 और वो मिला जाएगा -√19 = 0, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। अब ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखिए 5x - 3 +√19 कर रहा हूँ तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0, एंड 5x - 3 -√19 = 0, ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए 5x इक्वल टू -3 उस साइड गया +3, √19 LHS से RHS गया -√19। अब ये तो इरेशनल प्लस रेशनल है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, तो x इक्वल टू दोनों में डिवीजन में जाएगा 5। देखिए
ये 5 दोनों के डिवीजन में आएगा, ये पूरा आपका आंसर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5x दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लीज डोंट डू एनी मिस्टेक। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये प्लस को माइनस करते हैं लेकिन माइनस को प्लस किया लेकिन दूसरे वालों को नहीं है। हर एक को इंडिविजुअली आप दे सकते हो। x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19 डिवाइड 5, ये दोनों आपके आंसर। और ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व करिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी जाके आपका सिंप्लीफिकेशन भी सही आएगा। ओके, तो ये हो गए आपके कुछ एग्जांपल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ओके, बाकी एग्जांपल आप कर सकते हो, बुक में भी क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चन भी आप करिए। ओके, बुक में 4.3 आप सॉल्व कर सकते हो। 4.3 में एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 4.3, तो 4.3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा हूँ कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, ये आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे कैसे बोला है कि इफ दे एग्जिस्ट, ये खास ध्यान रखना, इफ दे एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जब x में देखा था ना, x की वैल्यू जब हमको पॉजिटिव मिल जाती है तो आगे कोई प्रोसेस होती नहीं। तो ये एग्जांपल आप अपने आप कर सकते हो। तो 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, अब क्या बोल रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो जाना है लेकिन उसका फॉर्म कुछ अलग दिया है, तो मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर का भी लिख देता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ में नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। बाकी का जो थर्ड एंड फोर्थ है वो नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप ये 3 क्वेश्चन तो अपने आप कर सकते हो। ओके, ये एग्जांपल के बाद मैं डिस्कशन करूंगा डिस्क्रिमिनेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आपको आ सकता है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ये 4.3 का आपका थर्ड नंबर है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स 11/30। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फाइंड कीजिए, बराबर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और कोई भी पूछा जाए फैक्टराइजेशन से, एग्जाम में तो कोई भी हो सकता है, तो आप पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जाइए। चलो मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकल लेता हूँ। मैंने पहले ही वीडियो में सिखाया आपको, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 1 डिवाइड क्या होगा, x इक्वल टू 3, ये क्या हुआ x² माइनस 1 इक्वल टू होगा ये 3x, फिर क्या होगा ये x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको यहाँ से। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप कर सकते हो। यहाँ पे फटाफट मैं कर देता हूँ। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर, तो दैट इज 9x² एंड 4 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x²। 9 इंटू 4 ये आपका आंसर आया। चलो फटाफट कर लो आप। यहाँ पे मैं कुछ शो नहीं करूंगा इधर। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो -1 तो था ही, -9/4, तो ये हो जाएगा आपका -13/4, x मिल गया। चलो PST प्लस x अरेंजमेंट करो। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो थर्ड स्टेप जाते हैं हम। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, PST प्लस एक्स। PST क्या हो जाएगा, तो x² माइनस 3x के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए 9/4, और x मिला वो 13/4 मिला, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा आगे देखिए, तो आगे होगा आपका x माइनस 3 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर माइनस √13 डिवाइड 2। ये खास समझिए आप, √13 क्यों, क्योंकि 13 का रूट तो नहीं निकलेगा। ओके, तो वो √13/4 हो जाएगा। ओके, फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा देखिए, ए स्क्वायर, तो x माइनस 3 डिवाइड 2 प्लस √13 डिवाइड 2। अभी एक क्वेश्चन सोल्व किया ना, ऐसा ही था, x माइनस 3 डिवाइड 2, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस √13 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है यहाँ से। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 है ना एलसीएम, तो चलो 2 एलसीएम ले रहा हूं, अदरवाइज नहीं ले तो भी क्या होगा, तो x फाइंड करना है, तो x माइनस 3 प्लस √13। चलो कोई भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आता है तो देख लीजिए, x माइनस 3 डिवाइड 2 प्लस √13 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, x माइनस 3 डिवाइड 2 माइनस √13 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0। x को ही रखिए, बाकी सब भेज दीजिए, तो 3 डिवाइड 2 माइनस √13 डिवाइड 2 हुआ, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो राइट है। ओके, 3 माइनस √13 डिवाइड 2, इसको एज इट इज ही रखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो गए, तो √13 डिवाइड 2,
यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3 प्लस रूट 13 डिवाइड 2। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने, ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो ये आपको आना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 13 मिल रहा है। तो आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जाइए पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 एंड x माइनस 7 हो गया। x माइनस 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 7 हुआ, फिर बीच में आ जाएगा माइनस, फिर होगा आपका x प्लस 4 इक्वल टू हुआ 11 अपॉन 30। ओके, चलो ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं हम, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, नीचे तो मैंने डायरेक्ट ही आपको सिखाया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। जो भी आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि x प्लस 4 एंड x माइनस 7, x और x है इसलिए x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 क्या हुआ, माइनस 7 माइनस 3, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टाइम आपको करना है मतलब उसका एडिशन करना है, और दूसरी बार आपको करना है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 28। ओके, तो ऐसे आप लिख सकते हो। चलो ऊपर x और माइनस एक्स कैंसिल, ऊपर क्या मिल गया आपको माइनस 11, नीचे था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 13। 11 दोनों साइड से कैंसिल, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 बचा और यहाँ पे 1, तो क्या करें, दोनों का रेसिप्रोकल, अदरवाइज 30 को माइनस 30 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30 हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0, और आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या मिलेगा, 2 एंड 1, लेकिन आपको यहां से फिर आगे जाना है कौन सी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये पूरे एग्जाम्पल किए। आई होप कि ऐसे मतलब सम करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसके बाद मुझे डिस्कशन करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी है, समझिए। अब डिस्क्रिमिनेंट की क्या जरूरत है समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा आपको उसका आइडिया दे देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या है और उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, समझिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब उसको डी बोल देते, कभी कभी उसको डेल्टा भी लिखा होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो, समझिए आप, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और आपको उसका नेचर डिसाइड करना है, नेचर मतलब नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करना है आपको, कि उसके विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल प्रोसेस और विदाउट अप्लाइंग एनी मेथड, इफ यू वांट टू शो द नेचर ऑफ रूट्स, कि भाई रूट्स कैसे होंगे, मतलब कितने कितने रूट्स हो गए, वो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया कि भाई मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा डिस्क्रिमिनेंट आपको हेल्प, कि भाई रूट्स कैसे है, कि रूट्स क्या डिफरेंट है, ओके, अलग अलग है दोनों की वैल्यू, या रूट्स इक्वल है, दोनों में इक्वल, हमने देखा था तो कभी भी 2 इक्वल आ जाता है, और एक रूट है ही नहीं, आप कोई भी प्रोसेस अप्लाई करो देयर इज नो रूट कंडीशन, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपको हेल्प करेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिफाइन होता है, देखिए समझिए खास, कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो डी है इसीलिए, तो यहाँ पे ए क्या था, तो ए था वो कोएफिशिएंट था ऑफ एक्स स्क्वायर था, बी जो था वो कोएफिशिएंट था कि इसका एक्स का था, और सी जो था, सी तो कांस्टेंट टर्म था, क्लियर हो रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म था। तो यही हमको अप्लाई करना है, आपको विद द साइन ये लिखना है, जब भी आप लिखो इसकी वैल्यू को मल्टीप्लायर की, तो आप साइन के साथ लिखिए, विद द साइन लिखिए। तो डी कैसे आपका डिफाइन होगा, याद कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप उसको रट लीजिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लिया, तो d की कुछ वैल्यू मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ a b c, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d। जब भी मैं d का वैल्यू मिला, इफ d इज ग्रेटर देन 0, दूसरी पॉसिबल कंडीशन d इज लेस देन 0, एंड थर्ड पॉसिबल कंडीशन d इज इक्वल टू 0। इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, ओके, अगर d 0 से ज्यादा है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स, याद रखना, 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स, मतलब अलग अलग है और रियल है। d इज लेस देन 0 नहीं, d इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल एंड रियल, समझना, 2 इक्वल एंड
रियल, मतलब उसके दो इक्वल एंड रियल रूट होंगे। डी इज लेस देन 0 हुआ तो टू डिफरेंट एंड रियल रूट हुआ। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन है तो नो रियल रूट, कोई इसके रूट ही नहीं होंगे, नो रियल रूट। तो ये आपको हेल्प करेगा इसका नेचर पहचानने में कि नेचर कैसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे और एक एग्जांपल। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे उसको डिसाइड करते हैं तो फटाफट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एग्जांपल करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट के, उसके बेस के। ये आपकी लास्ट मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड भी उसको बोलता है। सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, राइट। जब मैं उसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, जब मैं उसको कंपेयर करता हूं तो मुझे ए मिलेगा 1, बी मिलेगा 2 और सी मिलेगा 1। जैसे ये मिल गया मैं डी की फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। क्या होगी फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो बी था, यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो लिख दूंगा 2 स्क्वायर, 4 1 एंड 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो आंसर निकला 4। तो d इज इक्वल टू हो गया आपका 0। d 0 होता है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी कि इसके टू इक्वल एंड रियल रूट होंगे। कैसे होंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अल्फा और बीटा कैसे मिलेंगे, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ए, ऐसी कुछ फॉर्मूला है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्लियर। सो आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आप नोटबुक और पेन से पूरा मेंशन किया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका क्वेश्चन जो है। अदरवाइज यू कैन रीच अस एट 9526972728 पर आप इसको भेज सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिटेल सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।